जय श्री कृष्णा। आज है विजया एकादशी। आज हम सुनेंगे विजया एकादशी महात्म और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत करने के प्रभाव से मनुष्य की विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगतपति ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत का विधि विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। विजया एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया था। इस दुख के समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानर भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन दूर पर ही कुमारी द्वीप पर बगलालब्ध नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगलालब्ध मुनि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। बगलालब्ध मुनि जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम जी बोले कि हे महेश्वरी, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बगलालब्ध ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। श्री राम जी ने इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी तथा तांबा मिट्टी किसी एक का घड़ा बनावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 नाज मिले हुए रखें और घड़े के ऊपर जौ भरकर रखें। उस घड़े के ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। ये द्वादशी के दिन नदी या तालाब के
किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अभी हमने सुनी विजय एकादशी की कथा। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सभी विजय प्राप्त करना चाहते हैं और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। तो मित्रों, विजय एकादशी के दिन नारायण भगवान और लक्ष्मी जी की विधिवत पूजन करें, विजय एकादशी का व्रत करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। यही हमारा भगवान विष्णु से आग्रह करके जीवन में विजय प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल तरीका है। एकादशी के व्रत के बाद हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन, एकादशी के व्रत में जितना पुण्य फल हमें व्रत करने से मिलता है उतना ही पुण्य फल रात्रि जागरण से भी मिलता है। तो व्रत के बाद हमें जागरण अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरी श्रद्धा और भक्ति और पूजन को स्वीकार करके आप हमें जीवन में हर तरह की सफलता प्रदान करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर करें और आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।